श्याम तू ये बात बोलेगा, हाय मैं कभी बावले तुझसे प्रेम ना करती। अरे सारे वृंदावन गोकुल बरसाना में तेरे नाम से बदनाम हो गई मैं जहां भी निकलती हूँ लोग कहते हैं वो देखो श्याम की दीवानी जा रही है। क्या मुझे सुन के अच्छा लगता है? ना, बुरा लगता था। लेकिन मैंने तुझसे हृदय से प्रेम किया और तूने कह दिया कि बच्चों का खेल समझ के भूल जाना। बदल गया तू। अरे बगल में सगी मैया खड़ी रो रही है, तू माँ का सगा नहीं हुआ तो दुनिया में किसका सगा होगा? और कन्हैया मैं तो ये कहती हूँ कि अगले जन्म में जब तू आना तो तू राधा बन के आना, मैं श्याम बन के आऊंगी, तब तुझसे यही बात कहूंगी कि बच्चों का खेल समझ के भूल जाना। तब पता चलेगा पीड़ा कैसी होती है। एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। हे श्याम, कितनी आसानी से बोल दिया तूने। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, ये श्याम क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं, क्यों दर्द। ये श्याम एक बार आंसू तो बहा कर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। हाँ, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। श्याम मैं जानती हूँ तेरे नाम से बदनाम हो गई, मेरा सम्मान नहीं बचा। अरे कोई दूसरा बोलता तो ठीक भी था, पर तूने ये बात बोल दी। अरे तू तो भंवरा है, भंवरा श्याम। तू क्या जाने कि प्रेम की परिभाषा क्या होती है। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। और कन्हैया क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। कन्हैया एक बार किसी से प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा यूं रो रहे। समाज के लोगों, हमारी राधा वास्तविक सात्विक प्रेम की निशानी है, रुक्मणी भोगत्व की निशानी है। लेकिन हमारी समाज भोगत्व की राह पर चलने वाली रुक्मणी श्याम को पा गई।
और योगत्व की रास्ता पर चलने वाली राधा जीवन भर रोती रही। विचार करिए, यही आज भी हो रहा है। तालियां एक हाथ से नहीं बज रही। मैंने तेरा पल पल इंतजार किया श्याम, वो पन घट पे छुप छुप के तेरा इंतजार करना। और ओ श्याम तेरे खातिर मेरा घुट घुट के मरना। ओ श्याम तेरे लेकिन एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। राधा यूं रो रो कहे। गोपियां भली भांति जानती हैं कि छलिया हमारे हाथ से निकलने वाला है। प्रेम सात्विक ऐसा होता है समाज के लोग जिसकी पीड़ाएं जब कोई अपना अपने से अलग होता है, जो पीड़ाएं निकल के आती हैं उनका सामना कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। राधा बोली मैंने पीड़ाओं को सहा है तेरे लिए श्याम। लकड़ी जली कोयला भई, कोयला जली भई राख, मैं पापिनी ऐसी जली, ना कोयला भई ना राख। मैं तो कहती हूँ जब तो श्याम चला जाएगा ना तो कागा सब तन खाइए, चुनी चुनी खाइए मेरो मांस, दुई नैना मत खाइए, मुझे पिया मिलन की आस। दुई नैना मत खाइए, पिया मिलन की आस। कन्हैया तू क्या पहचाने, कि कन्हैया तू क्या पहचाने हो, तू क्या जाने कि छलिया तू क्या पहचाने हो, जाके कांटो लगे सोई जाने। श्याम छलिया तू क्या पहचाने, की जाके कांटो लगे सोई जाने। ए श्याम अरे अब तक हम सब थी तेरी प्यारी, अब तक हम सब तेरी प्यारी थी, और अब तू ना पहचाने हो। अब तक तो हमें देख देख करके जिया करता था। कहते शेष महेश दिनेश त्रिपुरारी, जिस छलिया को भान न पावे, और ताही ग्वाल की छोहरिया छछिया मरी छाछ पे नाच नचा। हाँ। विचार करिए, अब तू ना पहचाने, की जाके कांटो लगे सोई जाने। श्याम सुंदर बोले राधा इस विषय को तुमने इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा था नहीं विषय है। मैं मथुरा ही तो जा रहा था, मैं कहाँ जा रहा था।
मैंने भली बात तुम लोगों को समझाया कि मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा, और फिर भी तुम लोगों ने इन बात का बतंगड़ बना दिया। अरे कौन सा मैं हमेशा के लिए तुम लोगों को त्याग करके जा रहा हूँ? मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरे भी जीवन में कुछ कार्य है, मेरे भी कुछ मूल सिद्धांत है। ये राधा कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि तुम्हारा गोपियों का जो प्रेम है ये मोह और आकर्षण का प्रतीक बनता जा रहा है, और अगर तुम इसी प्रकार मोह करोगी तो एक दिन हमें खो दोगी, क्योंकि मोह और आकर्षण के प्रेम से मैं दूर रहता हूँ। जहाँ हृदय का प्रेम होता है वहां मैं जुड़ता हूँ। गोपियां बोली बहना इसके चक्कर में ना पड़ो। और ये बहन राधिका, हमने तो उससे पहले ही कहा था कि ये करिया कभी अपने नहीं होते, ये करिया कभी अपने नहीं होते। बोले कैसे? अरे गुइया मैंने और सब कारे अजमा। सुने भैया, ये राधा जी के साथ की सखियां कह रही है मैंने तुझे पहले ही कहा था, लेकिन तुम मरी गई कलुआ पे। हाँ, गुइया मैंने सब कारे अजमाए, गुइया मैंने सब जमा लिया, कोई अपना नहीं हुआ। कैसे? काले केस जतन करी राखे, इतर फूले लगाए। हाँ भैया, ओ काले केस जतन करी राखे, इतर फूले लगाए। काले केस, ये बाल, काले बाल, खूब शैम्पू लगाई, खूब डाई लगाई, सब कुछ किया, लेकिन क्या हुआ अंत में? जे काले नहीं भय हमारे, जे काले नहीं भय हमारे, और भैया अरे श्वेत रंग दर्शाए, गुइया मैंने सब कारे अजमाए। ये काले बाल ये भी अपने नहीं हुए, ये भी सफेद हो गए। और दूसरी बात, कालो नाग पिटारन राखो, हित सो दूध पिलाए। काला नाग पिटारों में रखते हैं लोग, पालते हैं, पोसते हैं, खूब दूध पिलाते हैं, लेकिन ध्यान रखना उसी सांप को अगर मौका लगा तो तुम्ही को डस लेगा। हाँ, बेकाले नहीं भय हमारे, और वक्त पड़े डस खाए, गुइया मैंने सब कारे अजमाए। सब कारे अजमाए। कोई भी अपना नहीं होता, इसलिए जाने दे उसे। अरे मैया खड़ी रो रही है, वो उसका सगा नहीं हुआ, तेरा खाक सगा होगा है, जाने दे। श्याम सुंदर ने रथ को बढ़ा दिया। राधा ने जवाब दिया, श्याम जा रहे हो, एक बार हृदय पे हाथ रख के मेरे बताओ, आओगे लौट के ना? भगवान बोले, मैं तब से क्या चिल्ला रहा हूँ? मैंने बोला तो कि मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा।
श्याम सुंदर ने रथ को बढ़ा दिया। जैसी रथ को बढ़ाया, समाज के लोगों, जब तक रथ दिखता रहा, बेचारी राधा, गोपियां, यशोदा रथ देखती रही। जब ये रथ दिखना बंद हो गया तो रथ की उड़ती हुई धूल देखती रही। जब ये धूल भी दिखना बंद हो गई, पछाड़ खा के जमीन में गिर गई। और राधिका का बोली, अरे अब रथ कढ़ी गो कन्हैया को दूर। संवरिया को गोपियां बोली, गया निकल गया अपने हाथ से। हरी सोची थी मैंने प्रेम करके, निभाई है साथ जरूर, लेकिन छोड़ गए यदि भर में हम हुई गई मजबूर। अब रथ कढ़ी गो संवरिया चला गया छलिया। आज गोपियां देखती देखती रह गई और श्याम सुंदर रथ में बैठ के चले आए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज वृंदावन को त्याग दिया मुरलीधर ने। मथुरा की ओर जैसे चले, सारी बालाएं बोली, बहना अब कोई सहारा नहीं है, चलो उसका नाम ही जपो, उसका इंतजार करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। राधा बोली, मुझे इसकी परवाह थोड़ी, मेरा श्याम चला गया। मेरा जो प्रेम है वो त्याग और समर्पण का प्रतीक है। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ त्याग और तकलीफ होती है। मुझे स्वीकार है। गोपियां बोली, तुम्हें स्वीकार है, लेकिन जब तक हम श्याम को अपनी दहिया के ऊपर नाच न नचा लेती थी तब तक हमें आनंद नहीं आता था। वास्तव में समाज के लोगों, ये सत्य बात है। बताते हैं कि जिस समय भगवान कन्हैया वृंदावन में रहा करते थे, गलियों से जाया करते थे, तो गोपियां इनको बुलाती थी और कहती थी, कनुआ कन्हैया बताओ भगवान है, गोपियां ग्वालिनियां हैं। गोपियां कहती थी, अरे लाला इतको आइए। कन्हैया बोले, बता। गोपियां बोली, देख ये जो माखन की मटकी है ना, जहाँ में चींटी पड़ गई है, चींटी इसमें चींटी पड़ गई है, तो ऐसा कर इन चींटिन को बीन दे। कन्हैया बोले, तेरे मटकियन में जो चींटियां पड़ गई मैं तो बीन दूंगो, लेकिन बदले में मोकू कहाँ मिलेगा। तो गोपियां कहती हैं, बदले में अगर तू इन सब चींटियन को बीन देगो तो बदले में तुझे मैं एक छटाक माखन दूंगी। कन्हैया कौन है? नंद बाबा के पुत्र। 9 लाख गैया नंद बाबा के भरी भरी माखन होए। विचार करिए, 9.5 लाख गैया श्याम के घर में हैं और तिनको गोपियां छटाक भर माखन के लिए नाच नचाया करती थी। हाँ भैया, आज गोपियां जब श्याम चले गए ना वृंदावन में, माताओं ऐसा लगा जैसे जल से मछलियां निकाल करके बाहर डाल दी गई हैं। जैसे मछलियां नहीं छटपटाती हैं, ऐसे गोपियां ग्वालवाल सब छटपटा रहे हैं। और सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, क्या? ताली बजा के आप लोग बोलेंगे, अरे छोड़ी गए वृंदावन कन्हैया, छोड़ी गए वृंदावन कन्हैया। ताली बजाए बोले सभी लोग, आज की बात है, जय हो। अरे छोड़ी गए वृंदावन कन्हैया, छोड़ी गए वृंदावन कन्हैया। गैया तड़फे बछड़ा
तड़पे गैया। ए भैया अरे गैया तड़पे बछड़ा तड़पे गैया। अरे रोए रही श्यामा गैया कन्हैया। हाँ ये श्यामा गैया जानते कौन है? ये वही श्यामा गैया है समाज के लोगों, जिस श्यामा गैया का माखन हमारे कन्हैया बड़े प्रेम से खाते थे। अरे रोए रही श्यामा गैया कन्हैया, छोड़ गए वृंदावन कन्हैया। छोड़ गए मधुवन को कन्हैया, छोड़ गए वृंदावन कन्हैया। और गोपियां राधा रोहिणी चाची यशोदा अरे रोई रोई मेरे दुखी नैना, रोई रोई मेरे। और अरे बिना श्याम के चैन पड़े ना, बिना श्याम के। ए प्यारे रोए रही यशोदा मैया कन्हैया। हाँ अरे रोए रही यशोदा मैया कन्हैया, छोड़ गए वृंदावन कन्हैया। बड़ी बुरी दशा कहते नहीं कि जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। ठीक उसी तरह श्याम बिना लागे ब्रजवासी, और हर चेहरे पर छाई उदासी। ये हाल है, कोई धैर्य बंधाने वाला नहीं है। अरे उजड़ो उजड़ो वृंदावन लागे, उजड़ो उजड़ो वृंदावन। हाँ ऐसा लगा जैसे सब कुछ चला गया। उजड़ो उजड़ो वृंदावन लागे, उजड़ो उजड़ो वृंदावन। क्यों? जब से रमी गए श्याम सांवरिया कन्हैया, छोड़ गए वृंदावन कन्हैया। ए भैया अरे छोड़ गए वृंदावन कन्हैया, छोड़ गए वृंदावन कन्हैया। आज श्याम सुंदर ने रथ को बढ़ा दिया। प्रमाण ये मिला, कन्हैया रथ को लेकर के नंद बाबा ग्वाल बाल बड़े भैया बलराम जी, चाचा अक्रूर कंस के रथ पे हैं, कन्हैया अपने रथ पे हैं, नंद बाबा अपने रथ पे हैं। चले बताते हैं कि जिस समय मथुरा 500 मीटर दूर रह गई, मथुरा से 500 मीटर दूर एक यमुना बाग पड़ता है, आज भी है। बताते हैं ये ऐसा सुंदर बगीचा था माताओं बहनों पिता लोगों, जहां ये कंस रोज टहलने के लिए आया करता था। कन्हैया ने क्या किया, उसी बगीचा में डेरा डाल दिया और चाचा क्रोध से कहा, चाचा अब तुम जाकर के मामा को सूचना दो कि तुम्हारा भांजा आ चुका है। अक्रूर ने खाने पीने की व्यवस्था करवा दी और जाकर के कंस को सूचना दी, देखो भाई मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मामा कंस जी जितना कन्हैया तुम्हारे नजदीक आएगा
उतना तुम्हारी मौत तुम्हारे नजदीक आएगी। शांत रहो भैया, निवेदन है। जितना श्याम तुम्हारे नजदीक आएगा उतना तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे नजदीक आएगी। तुमने एक नहीं मानी। अब वो देखो कन्हैया सीना तान करके जिस बगीचा में तुम घूमने जाते हो उसी में आके उसने डेरा डाला है। और कुछ समय के बाद में वो मथुरा भ्रमण करने को आएगा। हाय कंस ने सुना, अपनी पहरेदारी को बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां 10-10 पहरेदार वहां 20-20 लगा लिए। कंस बोला, अक्रूर खाते मेरा हो और बड़ाई मेरे दुश्मन की करते हो। मैं जानता हूं कि कृष्ण नारायण है, लेकिन मैंने अपने प्रारंभिक समय से लेके अब तक इतने पाप किए हैं, अब कन्हैया के अलावा मोक्ष का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अच्छा, रावण से भी जब प्रश्न किया गया, रावण से जब पूछा गया कि तुमने जानकी का हरण क्यों किया, तो रावण के 2 शब्द मैं आप लोगों को बता दूं, कंस का जीवन समझ में आ जाएगा। रावण कहता है कि मैंने सीता हरि के लिए, शब्द को समझना, मैंने सीता हरि के लिए और राक्षस कुल की बेहतरी के लिए। याद रखना, कंस जानता है कि अब मैंने उत्पातों की सीमा को पार कर दिया है। अब कोई मौका नहीं, अब कोई चांस नहीं है। अब एक ही रास्ता है कि पाप करता रहूं और अंत में कृष्ण के हाथों मारा जाऊं। और आप हैं समानी भैया, निखिल डीजे एवं लाइट हाउस व टेंट हाउस, नई सड़क गंगा रोड मंदिर के पास शमशाबाद फर्रुखाबाद। प्रोपराइटर हैं सत्यवान सिंह राजपूत जी। 501 सादर सुमन भेंट कर रहे हैं, माला डाल के सम्मानित कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। भगवान श्याम सुंदर, कंस ने अपनी पहरेदारी को बढ़ा दिया और पूरी मथुरा के जितने भी सैनिक हैं, कर्मचारी हैं, सबको कन्हैया के खिलाफ भड़का दिया कि देखो भाई, ये वृंदावन का कोई ग्वाला अगर तुम्हें दिख जाए तो सम्मान से बात मत करना, हो सके तो लड़ाई कर देना तुरंत। कन्हैया ने देखा मथुरा नगरिया बाहर से दुल्हन की तरीका से लग रही है, अंदर से इच्छा हुई कि लाओ हम भी घूम आवे। तो कन्हैया ने नंद बाबा से आज्ञा मांगी, बाबा हम मथुरा घूम आए। नंद बाबा बोले, लाला ये मथुरा है, ये वृंदावन नहीं है। ये वृंदावन नहीं है जहां तुम बंसी बजाओगे और गोपियां दौड़ी चली आएंगी। बेटा ये मथुरा है, यहाँ तिलक वाले कम और देसी पौवा वाले ज्यादा रहते हैं, ध्यान रखना। हाँ, यहाँ के लोगों को धर्म की भाषा समझ नहीं आती। ये अधर्मियों की नगरी बन गई है लाला। तो तुम तिलक लगाए हो, जनेऊ डाले हो, तुमको लोग देखेंगे तो तुम्हारा विरोध करेंगे। कन्हैया बोले, ऐसा है तो मामा कंस फिर यज्ञ क्यों करवा रहा है? अरे लाला वो यज्ञ करवाएगा? विचार करो, जिस आदमी ने जीवन में कभी राम का नाम ना लिया हो, राम के मंदिर तोड़वा दिए हो, वो आज यज्ञ कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई इसमें उसकी साजिश है। इसलिए लाला मेरी बात मानो, तुम अभी मत जाओ। कन्हैया बोले, बाबा मैं लड़ने को थोड़ी ना आयो, मैं जाऊंगा और घूम के लौट आऊंगा। श्याम सुंदर को बलराम ने समझाया, बलराम ने आज्ञा मांगी और लेके चल दिए। आगे आगे बलराम जी, ये बीच में ग्वालवाल है, सबसे पीछे कन्हैया मथुरा नगरिया में कदम रख दिया। और जैसे मथुरा नगरिया में कदम भगवान ने रखा, इधर वृंदावन पल पल याद आती है श्याम को। श्याम जानते हैं कि मैं तो यहाँ आया, लेकिन वहां क्या हाल होगा। वृंदावन के लोग एक ही बात कहते हैं, क्या? अरे ढूंढो ढूंढो री कुंजन बन जाए, सोबन के बारे ढूंढे ना मिले री बारो सांवरिया। ढूंढो ढूंढो री कुंजन बन जाए, सोबन के बारे ढूंढे ना मिले री बारो सांवरिया।
ये बुंदेली भाव है। क्या बोली गोपियां? अरे हरि के मोर मुकुट माथे सोहे, हरि के मोर मुकुट माथे। हाँ, हरि के मोर मुकुट माथे सोहे, हरि के मोर मुकुट और उनके कल बैजंती माल सोबन के बारे ढूंढे ना मिलेरी बारो सांवरिया, ढूंढो ढूंढोरी सोबन के आरे ढूंढे ना मिलेरी मारो सांवरिया। सांवरिया श्याम सुंदर वृंदावन से चले, मथुरा में कदम रखा, साथ में ग्वाल बाल हैं, आगे आगे बलराम जी हैं, कन्हैया जा रहे हैं। रास्ते में मथुरा की गलियों से होके जा रहे हैं तो श्याम सुंदर वो समय याद करते हैं कि कभी मैं भी इन गलियों से होके निकला था। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे पिता वसुदेव इन्हीं गलियों से लेके मुझे गोकुल गए थे। वो गलियां याद करते हैं, पत्थरों पे हाथ रखते हैं तो आंसू आते हैं श्याम के। दो लड़कियां कुआं पर पानी भर रही थी मथुरा के अंदर, तो उनमें से बड़ी वाली ने देखा श्याम को, बलराम को। ऐसा लग रहा था मानो जैसे तूफान के वेग में दोनों बालक जा रहे हैं। दोनों लड़कियों ने आपस में प्रश्न किया, ये कौन है महान आत्माएं? इनकी छवि देख करके लगता है कि मन करता है देखते ही रहे। कौन है ये दोनों? छोटी वाली बोली, तुम इन्हें नहीं जानती ना? बहना ये वही बीरबर हैं, यशोदानंद के दुलारे हैं। सुन नहीं हो? और कमली वाले मोहन हैं, और दाऊ पीतांबर वारे हैं। ये जो काली कमली डाले जा रहे ना, हाँ ये भगवान कन्हैया हैं, और जो पीतांबर डाले जा रहे हैं ये बलराम जी हैं। बलराम जी हैं तो ये मथुरा में क्या करने आए? मथुरा में जहां अधर्म होता हो, ध्यान से सुनना, जहां अधर्म होता हो वहां के दो सनातनी पहुंच जाएं तो समझ लो कि अधर्म का विनाश निश्चित है। इसीलिए आए हैं ये दोनों। कन्हैया आगे बढ़े, माताओं बहनों पिता लोगों थोड़ा आगे आ गए। श्याम सुंदर गोपियों जो मिलती हैं रास्ते में मथुरा की, उनसे बात करने लगते हैं। सुदामा ने शिकायत कर दी श्री दामा ने कि देखो ये बात कर रहा है लड़कियों से, इसको बताओ कि ये मथुरा है, जो हरकतें ये वृंदावन में करता था वही यहाँ कर रहा है। मार पड़ेगी, ये भी मारा जाएगा, हम भी मारे जाएंगे। बलराम जी ने क्या किया? कन्हैया को सबसे आगे कर दिया, बलराम जी सबसे पीछे हो गए। बोले अब मैं देखता हूँ कौन हरकत करता है, चलो आगे 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 चले तो सामने से कंस की दासी आ रही थी, कुब्जा मालिन। कुब्जा मालिन आ रही थी, बड़ी कुरूप समाज के लोगों। ये जो कुब्जा थी ना, इतनी कुरूप थी कि इसके पास कोई बैठता भी नहीं था और इससे कोई बात नहीं करता था। तन वदन से दुर्गंध आया करती थी कुब्जा के। कुब्जा थी कौन? जिसमें संसार को ब्रह्मा जी ने रचाया, सारे कुरूप को जोड़ी जाड़ी जय ब्रह्मा जी ने सिरजा था। वो तीन जगह सो टेढ़ी थी और नाम लली को कुब्जा था। सारे कुरूप को जोड़ जाड़ी जय ब्रह्मा जी ने सृजा था। ये तीन जगह सो टेढ़ी थी और नाम लली को कुब्जा।
जिस समय ब्रह्मा जी ने संसार को रचाया ना, जो कूड़ा करकट बचा उसी से ये कुब्जा बनाई गई। बड़ी कुरूप थी कुब्जा, लेकिन एक चीज कुब्जा की एक खासियत थी समाज के लोगों क्या, ये कुब्जा जात की मालिन, ये क्या करती थी, हजारों पुष्पों को निचोड़ करके चंदन बनाती थी। बताते कुब्जा के चंदन की खुशबू कोसों दूर जाती थी, इसी वजह से थोड़ा बहुत सम्मान उसे मिल जाता था। और ये चंदन सिर्फ कंस लगाता था और कोई नहीं। कंस के चंदन लगाने जा रही थी, श्याम ने क्या किया, कुब्जा के आगे गए और दोनों हाथ ऐसे करके कुब्जा के खड़े हो गए, ऐसे करके रास्ता रोक लिया कुब्जा का। कुब्जा जान गई कि ये नए नए बच्चे हैं और मेरे स्वरूप को देख करके मेरा मजाक बना रहे हैं। कुब्जा बोली, अरे बालक ये क्या कर रहा है? भगवान ने बड़ी मीठे सुर में कहा, ए सुंदरी तुम कहां जा रही हो? विचार करिए, कुब्जा भली भांति जानती है कि मैं कुरूप हूँ, मुझे कोई अच्छे से देखता नहीं है, ना मुझसे कोई ढंग से बात करता है। और कोई नारी कुरूप हो, गंदी हो, मैली कुचैली हो, अगर कोई उसे सुंदरी कह दे तो कितना बुरा लगेगा उसे। कन्हैया ने कह दिया, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? कुब्जा बोली, क्या कहा तूने, सुंदरी? हाँ, तेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं। कहाँ से आया है तू? मैं तो वृंदावन से आया हूँ, कृष्ण मेरा नाम है। अच्छा, तभी तो ऐसी बातें कर रहा है, ज्ञान तो है नहीं तुझे। तू भली भांति जानता है कि मैं कुबड़ी हूँ, कुरूपिन हूँ, मुझे कोई सम्मान नहीं देता, मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरा शरीर इतना बेकार है, और तू मुझे सुंदरी कह के मेरा अपमान कर रहा है। भगवान कन्हैया बोले, कुब्जा मैं तो वही कह रहा हूँ जो सत्य है। अब विचार करो, कन्हैया जिसे सत्य बोल दें कि तुम सुंदरी हो, वो भला कुबड़ी कैसे रह सकती है? कन्हैया ने कह दिया, तुम सुंदर हो, ऐसा करो, तुम अगर तिलक लगाने जा रही हो तो हमारे भी तिलक लगवा दो। कन्हैया का प्रिय सखा दामा ब्राह्मण वहीं खड़ा हुआ था, ब्राह्मण था सखा श्याम का। जैसे कन्हैया बोले, कुब्जा से मेरे तिलक लगा दो, दामा बोला, अरे कन्हैया पागल हो गया, अरे इसकी हालत देख, महीनों से नहाया नहीं, दुर्गंध आ रही है, अरे इसके हाथ के छुए चना ना चबे जाएं और तू इससे तिलक लगवा रहा है। भगवान बोले, मैं तो ब्रह्म हूं, मेरी दृष्टि में सब समान है, मैं तो लगवाऊंगा। दामा बोला, मैं ब्राह्मण हूं, मैं नहीं लगवाऊंगा। भगवान बोले, मैं तो लगवा। दामा दूर जाके खड़ा हो गया। कुब्जा ने चंदन के कटोरे में अंगूठा डुबाया, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी थी, ये श्याम के माथे तक पहुंच नहीं पा रही थी। कन्हैया ने कुब्जा के पैर के अंगूठे पर अपना पैर रखा और थोड़ी से हाथ लगाया। क्या किया? मोहन का हाथ लगाते ही और कुबड़ी मिट्टी के छविवान भई। जैसे कन्हैया ने यहाँ हाथ लगा के जो झटका मारा, फट गया ये कायक परदासा, वो दासी देवी समान भई। जैसे कन्हैया ने थोड़ी से हाथ लगा के भैया झटका मारो, हाय कुब्जा कुब्जा ना रही बल्कि एक सुंदर सी नारी बन के प्रकट हो गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इतनी सुंदर कुब्जा एक नव दुल्हन बन के प्रकट हो गई। जैसे भगवान ने झटका मारा थोड़ी में हाथ लगा के, हाय जैसी कुब्जा सुंदर नारी बनी, दामा लगड़ाते हुए आओ बोल है मेरे लगवाए दे। हाँ हाँ एक नैया मेरे लगवाए दे। भगवान बोले क्यों रे, अभी तो तू कह रहा था कि इसके हाथ के छुए चना ना चबे जाए, और इतनी जल्दी बदल गया। दामा बोले ना यार, तब जब महकत थी बहुत बुरी, अब ये अच्छी लग रही है, अब तुम हटो थोड़ा मैं बात करने दो।
देखिए दामा का स्वभाव है हंसौड़ा, यह हास्य स्वभाव का व्यक्ति था। दामा कुब्जा के पास में आया और दामा बोला अब तो जलवा आया तुम। बोले क्यों? अब तो तुम सुंदर बन गई हो। अच्छा एक बात बताओ कुब्जा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? कुब्जा बोली मोते लबल लबल ना कर, मुझे ठूंसा दे दिए नाक में। बोले क्यों? अरे तू शादी की बात कर रहा है, मेरे प्रियतम तो तेरे सामने खड़े हैं। कौन? कन्हैया। हाँ, जिन्होंने मुझे सुंदर बनाया है उन्हीं को मैंने अपना तन मन अर्पण कर दिया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और क्या बोली है कुब्जा? सभी लोग ताली बजा करके भाव से बोलेंगे। हाँ, कैसा सुंदर जवाब दिया कुब्जा ने कि मुझको माधव का सहारा मिल गया। कितनी प्यारी बात। अब ये शरबत भी पीते जाओ और कर्ज भी चुकाते जाओ। बजाओ ताली सभी लोग। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। और क्या बोली है कुब्जा? राधे ढूंढती फिरती नजारा श्याम को, हो ढूंढती फिरती है नजरें श्याम को, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। और भैया मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। कुब्जा कह रही है अब तो कहना ही क्या था। कहते मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, और मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। कुब्जा कहती है क्या थी मैं, बहुत कुछ बना दिया। हो मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। सुनिए प्यारे, अब रही परवाह दौलत की नहीं, अब मुझे कोई परवाह नहीं, अब मुझे परवाह
कश्ती को किनारा मिल गया। हाँ मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। श्याम सुंदर बोले हैं कुब्जा भी काम करो, हमारे भी चंदन लगाओ और हम सब लोगों के तिलक लगाओ, तुम जल्दी विलंब न करो। आज कुब्जा